हुए फिर भी बैठ जाओ, बैठ जाइए आप। बड़ी शांति शालीनता के साथ हिंदुस्तान की धरती का ये पावन पर्व है। दो भाई बहनों के संबंध को मजबूत पाक साफ पवित्र करता है। हिंदुस्तान की धरती का मर्यादा का, शिष्टाचार का, प्रेम के बंधन का पर्व है। ये केवल हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है और कहीं नहीं, क्योंकि विश्व में भारत देश धार्मिक देश है, जहाँ शिष्टाचार, मर्यादा, अनुशासन और पारंपरिक रिश्ते जो पाक साधनों में मनाए जाते हैं, ये विश्व के अन्य देशों में नहीं है। इसीलिए भारत भूमि पर ही हमेशा परमात्मा का अवतार होता है। ये परमात्मा को भी प्यारी भूमि है। ये ऋषि मुनियों की, योगियों की, अवतारी शक्तियों की, संत महात्मा फकीरों की योग भूमि है। यहाँ पर योग माने जोड़, किसी को संबंध और रिश्ता कहते हैं। कैसे जोड़ा जाता है? वो भूत वर्तमान को देखकर। आप तो जानते नहीं हो रिश्ते का मतलब बहुत ही गूढ़ है। इस गूढ़ रात को संत महात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। कितने कर्मों का लेन देन और कैसे पूरा होगा तो आम इंसान को नहीं मालूम है। जब आप सब उनके राजवेश गुण वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन हमारा किस तरह से व्यतीत होना चाहिए। मानव जीवन का सच्चा अर्थ तो वही जानता है जो पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक जीवन को जानता है और उसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। ये आम इंसान नहीं जानते उसको, ये तो इतने लोग जानते हैं, क्योंकि आपका संबंध सत महात्माओं से हट गया। आप बहुत दूर चले गए, इसलिए फंस गए। दुख, मुसीबत, आपत्तियों अगर संत महात्माओं के करीब आते जाते रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने त्योहार, रस्म रिवाज मनाए जाते हैं, ये संत की देन है। अगर ऋषि मुनि महात्माओं ने ये त्योहार न बनाए होते तो आपको खुशियां मनाने का कोई समय जीवन में नहीं था। तुम पैदा होते, दुख में रहते, मर के चले जाते। ये ऋषि मुनि महात्माओं की देन है जो आज आपको त्योहारों से जोड़ा गया। त्योहार का सच्चा अर्थ है तीन आहार, कि हमारे मानव जीवन को दिलाने वाले मतलब तीन आहार है। जो हमारा जीवन तो आहार पर निर्भर है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और तीनों का अर्थ अलग है। अगर तमोगुणी आहार करोगे तो क्रोध में चले जाओगे, क्रोध की अग्नि में जल जाओगे, फिर बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, मारकाट, छीना झपटी सब करते रहोगे। ये तमोगुणी आहार का प्रभाव है। रजोगुणी आहार में भोगी विलासी बन जाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा और जिस काम के लिए मानव शरीर मिला उस काम से दूर चले जाओगे। सतोगुणी आहार ये मानव जीवन को स्वच्छ, पाक, साफ, निर्मल, पवित्र बनाने वाला,
सतोगुणी का मतलब जो परमात्मा ने आपको दिया, मानव शरीर के लिए जो आहार बनाया, अगर वो आहार आप करते रहते तो मानव जीवन का सच्चा सुख और सच्ची शांति और आनंद आपको मिलता है। तो आपने आहार का मतलब नहीं समझा। भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन किस भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, किस भोजन से क्या लाभ मिलता है, किस भोजन से हमें बीमारी मिलती है, हम कमजोर हो जाते हैं, यही ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको बताया। लेकिन जब लोग मानते रहे तो सब सुखी रहे, और जब से आपने मानना बंद कर दिया, आप दुख के सागर में डूब गए। अब तो चारों तरफ तुम्हारे दुखी दुख दिखाई दे रहा, कहीं शांति और किसी तरह की दिखाई नहीं देती। प्रेमियों, आज ये तिथि, आज ये पर्व जो हिंदुस्तान की धार्मिक धरा का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, ये हमारे रिश्ते को मजबूत करता, भाई बहन के समान पाक साफ निर्मल पवित्र रिश्ता अगर हम सबों से बनाने लगे और सब रिश्तों को समझ लें कि मतलब पति पत्नी का रिश्ता क्या है, भाई बहन का रिश्ता क्या है, बाप बेटे का रिश्ता क्या है, और भाई भाई का रिश्ता क्या, अगर इनको आप ध्यान देते तो आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन आज कष्ट में नहीं होता, दुखों में, तकलीफों में, बीमारी, लड़ाई झगड़ों में नहीं होता, आज सच्ची सुख शांति का आनंद लेते होते। लेकिन तुमने अपना रिश्ता नाता महात्माओं से तोड़ दिया, बहुत दूर चले गए। दूर जाने के कारण तुम्हारा जो सच्चा ज्ञान था, सच्ची जानकारी थी, सुख शांति आनंद पाने वाली, वो खत्म हो। तो आज इस पर्व का महत्व केवल धागा रह गया, प्रेम का धागा नहीं, केवल धागा। और प्रेम का धागा तो महात्मा बांधते थे, वो बताते थे कि संबंध कैसा, किस तरह का होना चाहिए, संबंध के बीच में कोई त्रुटि, कोई विचारों में गंदगी नहीं आनी चाहिए, तब तो आपने संबंध जोड़ा। लेकिन संबंध खत्म, सब माने बराबर, और बंधन बराबर का होना, बराबर का रिश्ता। अगर ये स्थिति को लोग जान जाते और स्थिति में खड़े हो जाते तो आज भारत देश सच्ची सुख शांति को प्राप्त किए होता। आपने सारे रिश्तों को छोड़ दिया है। जब रिश्ते खत्म हो गए तो आपका सुख शांति खत्म हो गया। रिश्ता एक संबंध था कि किसका कैसा संबंध होना चाहिए, उन संबंध के बारे में संत महात्मा जानते। ये भी एक संस्कार ही था, जो संबंध है भी संस्कार था। और जितने संस्कार, 16 संस्कार हैं आपके मानव जीवन को सुख शांति में चलाने वाले, जिनमें से कुछ का वर्णन लोगों ने बताया। जैसे वो तो आप नहीं जान पाए कि जन्म का है, इसके बाद जीवन का है, इसके बाद मृत्यु का है। तो ये तो आप तो धीरे 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 केवल रूढ़िवादिता में तो हो, लेकिन सच्चाई, अच्छाई और मतलब यानी सच्ची जानकारी से आप दूर बैठो। रिश्तों का मतलब ही था कि रिश्ता माने बहता, जैसे कहते आप बर्तन रिश्ता में फूट गया। जब कोई चीज फूट जाती है ये तो वो सच्चाई धीरे धीरे सब निकल जाती है। आज यही हुआ कि आपके रिश्तों में फूट आ गई, बाहर में भी फूट हो गई, अंदर से भी फूट हो गई। जो सच्चाई, ईमानदारी और चरित्रता, ये सब धीरे धीरे रिस गया, यानी बह गया, खत्म हो गया। यही कारण हमारी परेशानी का, हमें दुख तकलीफों में जाने का केवल कारण यही है। और जब तक ये संत महात्माओं के करीब आप नहीं जाओगे, उनकी सच्ची नीति को नहीं अपनाओगे, तब तक मानो सुख आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो पारिवारिक जीवन का सुख हो, चाहे व्यवहारिक जीवन का सुख हो, सामाजिक जीवन का सुख हो, लेकिन सच्चा आनंद और सुख और शांति जब भी मिलेगी जब वो जानकार संत महात्मा फकीर होते, उनके करीब आप जाओगे।
उनकी रहनी गहनी में रहोगे तब आपको परिवार की रहनी गहनी, समाज की रहनी गहनी, व्यवहारिक जीवन की रहनी गहनी, वो सब आपको बता देंगे कि कैसे आपको मानव जीवन जीना है, चलाना। तब ये शांति आगे मिलती है। ना कोई पूछता है, ना कोई बताने वाला है, दोनों समाप्त। बताने वाला कोई जानकार नहीं रहा, केवल भेष तो रह गया लेकिन ज्ञान नहीं रहा। भेष ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान भेष का बहुत अंतर है। तो भेष तो रह गया लेकिन ज्ञान नहीं रहा। अब भेष में लोग फंस गए और ज्ञान मिला नहीं। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी, आपको सुख आनंद नहीं मिलेगा। तो आज इस पर्व को किस रूप में मनाना चाहिए और ये किसने बताया, किसने समझाया आपको? कहा ऋषि मुनि महात्माओं ने इस पर्व को बहुत ही सुनिश्चित ढंग से, मर्यादित ढंग से इस संबंध के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि भाई और बहन का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ पवित्र होता है। इसमें कोई दुर्गुण, कोई दुराभाव तो कभी गंदगी आती ही नहीं है, तभी तो रिश्ता बरकरार रहेगा। जब गंदगी आ गई तो रिश्ता समाप्त हो जाएगा। तो आज के पर्व को हमें कैसे मनाना चाहिए, ये सामूहिक रूप में जो आज ये अवसर मिला है, ये संदेश सारे हिंदुस्तान में जा रहा है और सबको ये जानकारी दी है। इस तरह का कहीं नहीं हुई, इस तरह का ये त्योहार रस्म रिवाज कहीं मनाया नहीं जाता, तो क्योंकि लोग केवल खाने पीने तक सीमित है। ये भोजन त्योहार नहीं है, ये भोजन रस्म रिवाज नहीं है। भोजन तो जड़ शरीर की परवरिश करने वाला, जड़ शरीर के लिए। और तुम्हें चेतन की तरफ जाना, चेतन से मिलना है कि मर्यादा थोड़ी समाप्त हो जाएगी और तुम उसकी मर्यादा समझ भी नहीं सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के हिंदुस्तान की धरती का पावन पर्व संगठित रूप से मनाने के लिए आए हुए देश के कोने कोने से, तमाम प्रांतों से, जिलों से, ग्रामीण शहरी अंचलों से आए हैं। तो पर्व की मर्यादा को पहले समझो। जब तक नहीं समझोगे तो पर्व तो आते जाते रहेंगे और तुम भी आते जाते रहोगे। लेकिन इस आने जाने में जिसने समझ लिया, अपना काम बना लिया। आना जाना तो है, लेकिन एक बार चले जाओ फिर कभी ना हो, वो आना जाना सत्य है। सत्य तो वो है, कितने जन्मों से आते जाते, कितने युगों से आते जाते, तो बंद हुआ ही नहीं। लेकिन महापुरुष ने कहा ये तो आना जाना आपका बहुत दिनों का है। अगर महात्माओं की बात मान लो तो आ गए हो, और ऐसा चले जाओ फिर कभी ना हो, कभी आना ही न पड़े इस दुख के सागर में, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो गुरु नाम आधारा। जिसने गुरु के द्वारा दिए नाम को अपने जीवन का आधार बनाया वही सुखी है, बाकी सब दुखी। सब दुख के सागर में गोते खा रहे बेचारी, और जानकारी भी नहीं मिल पा रही। कोई जानकार आया नहीं तो भवसागर के गोतों से आपको बचा देता, और आया तो आप उसको समझ नहीं पाए। एक तो कोई आया ही नहीं, और जो आया उसको आप पहचान नहीं पाए और अपना बना नहीं पाए।
इसलिए उसके आने का मतलब क्या हुआ? जिस काम के लिए आया और जिसके लिए आया और वही नहीं समझ पाए और वही अपना काम नहीं बना पाए तो उसके आने का मतलब क्या हुआ? लेकिन जो काम करने आया है वो तो अपना काम करके ही जाएगा। तुम्हारे मानने न मानने पर उसका काम बंद नहीं होगा। मान जाओगे लाभ उठाओगे, नहीं मानोगे परेशानी में रह जाओगे, लेकिन वो अपना काम करेगा क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका निशाना एक ही है कि काम की पूर्ति, कि जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तो मानव शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके लिए कितनी परेशानी, कष्ट, मुसीबत, आपत्तियां क्यों न झेलनी पड़े, क्योंकि जब कोई काम करना होता है तो परेशानियां तो आती हैं और परेशानी आपकी दृढ़ता की परीक्षा कि आप दृढ़ हैं कि नहीं, आप स्थिर प्रज्ञ हैं कि नहीं, आप में स्थिरता है कि नहीं है, तो उसकी परीक्षा है। ये परीक्षा का ही समय चल रहा है कि आप गुरु में कितने दृढ़ हैं, गुरु की मान्यता, गुरु का सम्मान और गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में लेना, उतारना, उसके समान बनना, ये पढ़ाई तो है। अब ये परीक्षा में कितने उत्तीर्ण होंगे और कितने फेल हो जाएंगे वो तो आपके सामने दिखाई देता, कितने उत्तीर्ण कितने फेल हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे पास रहता तो उत्तीर्ण ही हो जाए, वो तो लेने की बात, समझने की बात और समझ कर करने की बात। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो कितनी दूर आप चले जाओ, लेकिन उसके यहाँ दूरी नहीं है, उसकी इतनी लंबी डोर है, उसी डोर से बांधे रखता है। जैसे पतंग आसमान में कितनी दूर चली जाए, ये जो पतंग उड़ाता है डोरी उसके हाथ में, वो जब चाहेगा पतंग को समेट कर अपने पैर के अंगूठे पर रख देगा। इसलिए जिसने नाम की शब्द की डोरी पकड़ाई, तुम कितनी दूर चले जाओ, कहीं चले जाओ, अलग हो जाओ, भूल भ्रम संदेहों में फंस जाओ, लेकिन जब वो डोरी खींचेगा तब समेट के वहीं पर आ जाओ। इसलिए वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटते, अपने काम को निरंतर जारी रखते। समझ जाओगे तो काम बन जाएगा और नहीं समझोगे तो फिर आपको बार बार इसी नरक की योनियों में आना जाना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो समझने का प्रयास करो, पहले सुनो, फिर सोचो और फिर समझो, फिर अपनाओ, ये हो जाएगा सब काम। जय गुरुदेव। जैसे अपने समाज की रक्षा, देश की रक्षा का भार राजा पर है, परिवार की रक्षा का भार पिता पर होता है, इसी तरह आत्माओं की रक्षा का भार समय के सदगुरु पर होता है। वो डोरी उनके हाथ में, उनके सिवा यहाँ कोई रक्षा नहीं कर सकता। किसी को मालूम नहीं है और किसी को रक्षा करने की विधि और तौर तरीका कुछ नहीं, वो कैसे? यही तो आपको सोचना चाहिए। तो आज हम अपने समृद्ध मालिक को अपने जीवन की रक्षा और हिफाजत की डोर उनको सौंपते। अगर आप सौंप देते फिर तुमको क्या करना? जीव तुम मत करना फिक्री, लेकिन सौंप दे भली बुरी सिगरी। अगर सब तुमने सौंप दिया, ना अच्छा रखा, ना बुरा, ना पाप, कुछ नहीं, तो फिर घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हुए। जब तुम्हारे सिर पर कोई कर्मों का बोझ ही नहीं रहेगा तो कोई तुम्हारा क्या कर सकता? काल क्या कर सकता? काल तो कर्म करते के बोझे के कारण तुमको पकड़े बैठे जाने नहीं दे रहा, और जब सदगुरु कर्म करते के बोझे से तुम्हें खाली कर दे फिर कौन रोकेगा? और उनके कर्म कर्जे उतारने की विधि कोई नहीं जानता। यहाँ किसी ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक को नहीं मालूम, कोई ऋषि मुनि योगियों को, तारी शक्तियों को भी नहीं मालूम कि कर्म कर्जे
उसका निपटारा कैसे करेंगे, वो अपनी निजी व्यवस्था है। तो उन्होंने उसका आधार रखा सेवा, वो भी परमार्थी सेवा। सेवा तो सभी लोग करते हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, यानी मतलब समाज की सेवा करते हो, देश की सेवा करते हो, लेकिन तुमने कभी अपनी सूरत की सेवा, जीवात्मा की सेवा कभी की है? जिसका मूल आधार है, ये आधार शरीर उसी का, जिस दिन निकल जाएगी शरीर का आधार समाप्त हो जाए। ये शरीर किसी काम नहीं है, कोई काम आप नहीं कर सकते, कोई इससे संबंध नहीं जोड़ सकता, सब तोड़ने के लिए तैयार बैठे। तो आधार क्या है? तुमने कहा रोटी सब्जी आधार, रुपया पैसा आधार, कपड़े लत्ते आधार, रिश्ते नाते आधार, ये झूठ है। यही आपकी अज्ञानता है। इस शरीर का मूल आधार है जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाए, कोई काम नहीं। यही परमात्मा आपको बताने आए कि तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर का आधार है, जिसको तुमको किसी ने बताया नहीं, तो उनको जानकारी नहीं थी, या उनको ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात जरूर नहीं कि इतने आए, ऋषि मुनि आए, योगी आए, अवतार शक्तियां, यानी कोई इतनी भरमार नहीं आने जाने वालों की। लेकिन ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई कि मानव जीवन और मानव शरीर का आधार केवल जीवात्मा है, वो है परमात्मा अंश। न वो ब्रह्मा का अंश है, न विष्णु, न शंकर, न कृष्ण देवी देवता, वो किसी का अंश नहीं है, वो परमात्मा है। और यही बात आपको नहीं बताएगी। कभी कोई ब्रह्मा में फंसा, कोई विष्णु में फंस गया, कोई शंकर में, वो भी असली शंकर नहीं है, कंकर पत्थर का शंकर, कंकर के संक में फंसे बेचारे। अरे शंकर कोई आदमी का नाम थोड़ी है, वो तो शक्ति है, शिव शक्ति, वो शक्ति है। शक्ति का नाम समझाने मतलब कोई न कोई रख लिया जाता, वैसे शक्ति का कोई आकार नहीं है। आपकी ये शक्ति है आर्टिफिशियल बिजली, किसी ने देखी कैसी होती? गोरी है कि काली है कि पीली नीली है, कितनी बड़ी है, कैसी छोटी, कुछ शक्ति का आकार इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव में उसका अनुभव किया। देखने में इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती, और कार्य में इतनी विशिष्ट इस सारी दुनिया को ला सकती, इसको कहते हैं शक्ति। जब आर्टिफिशियल शक्ति की इतनी बड़ी ताकत कि सारी दुनिया को जला सकती है, तो प्रेमियों नाम की शक्ति, नाम की चिंगारी, उसमें कितनी ताकत होगी? वो तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के ढेर को जला सकती है। लेकिन जानकारी होगी तब, ऐसे बिना सत्संग वचनों के, बिना संत महापुरुषों के ये जानकारी किसी को नहीं। जिनको भगवान के तो उनको भी जानकारी, राम को न कृष्ण को ये जानकारी, इसलिए उनको भी मृत्यु का भय सताया। वो भी मृत्यु के गोद में गए, वो काल ने उनको छोड़ा नहीं, वो भी मृत्यु से परे नहीं हुए। जब वो नहीं हुए तो उनके मानने वाले बेचारे वो कैसे हुए? अगर उनसे काम हो गया होता तो कलयुग में संत महापुरुषों को आने की क्या जरूरत है? जब किसी ने तुम्हारा काम नहीं किया, तुम्हारी जीवात्मा का जागरण किसी ने किया नहीं, और जीवात्मा को इस मानव शरीर के मानी मतलब तुम आंखों के मत भाग जहाँ पर बैठी वहां से किसी ने निकालकर उधर ले जाए, पहुंचाया नहीं। तब तेरे लाख दया कोमल चित्सन था, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्वलोक मंडल छोड़कर मृत्यु मंडल में हम सब जीवात्माओं को लेने जगाने के लिए आ गया, इस काम के लिए आए। अगर इन शक्तियों से काम हो गया होता तो कलयुग में उनको आने की जरूरत ही नहीं। यह सच्चा प्रमाण, सच्ची जानकारी न ऋषि मुनियों ने किया, न योगियों ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानी, बस इतने ही तो आए। और इन्होंने कोई अपना काम नहीं कर पाया, तो जीवों का काम कैसे करते? अब आज तो प्रश्न उठा है जीवात्मा को जगाने और परमात्मा से मिलाने का।
ये बड़ा गूढ़ राजवेश, ये अंतर्भेदी, ये प्रश्न है अंतर्भेदी, ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रश्न नहीं है। और इसका उपचार और मतलब यानी भी अंतर में, बाहर में नहीं। बाहर में शरीर इंद्रियों से करने वाले कर्म आप जानते हो, और उन कर्मों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे शरीर इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों से जीवात्मा नहीं गिरेगी और न जगेगी। वो आत्मिक कर्म अलग है। संत महात्मा उसी आत्मिक कर्म को बताने के लिए आए। तुमने शरीर इंद्रियों से कितनी पूजा पाठ की, कितने तीर्थ व्रत किए, हवन जब तभी गंगा स्नान किया, लेकिन आत्मा का काम नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा का काम इससे होता ही नहीं। जब शरीर इंद्रियों से किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। क्या मिल गया? राजपाट, दौलत, मान सम्मान, सामान और पद पत्नी, बाल बच्चे, ये मिल गया। ये तो मिल गए, लेकिन वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। मानव शरीर इनको पाने के लिए नहीं मिला, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। तो मिला नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति संत महात्मा ही कर सकते, बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। ये त्योहार इसी की यादगार था कि हमारा संबंध किस तरह होना चाहिए, जैसे बहन भाई का वो पवित्र संबंध होता है, पवित्र। उसमें कोई नहीं, कोई किसी तरह का दुराभाव, कोई गंदगी नहीं आती। इस तरह से अगर हम संबंध करना सीख जाते, संत महात्माओं से अपना संबंध जोड़ लेते, तो आपका काम हो जाता। लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। जय गुरुदेव। आज अवसर मिला है, हम अपने सच्चे सदगुरु, सच्चे गुरु, गुरु माने ज्ञान, गुरु ज्ञान का स्वरूप होता है। ये पंचभौतिक तत्व से शरीर का नहीं होता। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का भंडार होता है, और ज्ञान ही गुरु का रूप है। ये हाड़ मांस पुतले वाला रूप नहीं है। वो तो आप पे सामने लाया गया क्योंकि आप इसी रूप को जान सकते हैं। उस असली रूप को तो नहीं आप पहचान सकते, जो उनका शब्द रूप है, ज्ञान रूप है, उसको तो आप नहीं पहचान सकते। हाँ, कोई इन आंखों से नहीं देखा जाए। ये आंखें तो संसार के जड़ पदार्थ, जड़ सामान को देखने वाली। इन आंखों से चेतन जीवात्मा को नहीं देखा जाता। और ये कान भी जड़ आवाज को सुनते, जो मिट जाती है। लेकिन जो चेतन आवाज चेतन देश से आ रही, जीवात्माओं को चेतन देश पहुंचाने के लिए, वो तो इन कानों से नहीं सुनाई दी, वो जीवात्मा के दिव्य कान से सुनी जाती। इसीलिए महात्मा आए तो तुमको दोनों कानों की जानकारी। इस शरीर में दो कान, जीवात्मा में, शरीर में दो आंखें, जीवात्मा में एक कान, शरीर में दो नाक के सुराख, जीवात्मा में एक। ये तीनों चीजें बाहर भी है, अंदर, लेकिन दोनों का अंतर बहुत बड़ा है, दोनों का काम अलग अलग है। ये तो समझाने के लिए कि जैसे बाहर से आप अगर आँख खराब हो जाए तो दिखाई नहीं देगा, कान खराब हो जाए तो सुनाई नहीं देगा, नाक खराब हो जाए तो गंध सुगंध का आपको अनुभव नहीं हो सकता। इसी तरह अगर जीवात्मा की दिव्य आँख खराब, दिव्य कान खराब, दिव्य नाक, तो आपको दिखाई सुनाई कुछ नहीं। और सुगंधी जो भरी उन मंडलों में है, उसका भी अनुभव नहीं होगा। तो कहा जब बाहर की आंख का नाक खराब हो जाती तो आप बाहर के जानकारों की तलाश करो। कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम मिल जाए जानकार, और वो जानकारी अगर उसके पास है और दवा है तो वो ठीक कर देगा। ऐसी क्या बात। इसी तरह तुमने जीवात्मा का आंख कान नाक जो मुद्दतों से खराब, आज से नहीं कितने सज्जू थे तो अपन निकल गए, उसके बारे में तो आपने कभी सोचा भी नहीं।
कि भाई हमारी जीवात्मा की आँख खराब हो गई, कान खराब होगा, नाक खराब हो गई, यार इसका कोई जानकार है कि नहीं है, चलो उसकी तलाश की जाए। तो गोस्वामी जी महाराज हमारे सब जीवों की अटक भटक मिटाने के लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की और संपूर्ण जानकारी दी कि जीवात्मा का आंख का नाक खोलने वाला कौन, जो आपको किसी ने नहीं बताया। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी कुछ नहीं, वो भी नहीं बता पाई, और गीता भागवत पुराण वो भी नहीं बता। तब संतों को आना पड़ा, उन्होंने ये बताया कि उसके जानकार यहीं पर है, लेकिन तुमने उनको पहचाना। कौन से जानकार है कि सतगुरु पर दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। काश सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर आपको विश्वास हो जाए और विषय वासनाओं की कोई इच्छा न रही, तो ये काम आपका हो सकता है। इतनी शर्तें हैं तो आपका काम हो सकता है। लेकिन यहाँ तो विषय वासनाओं की एकदम बाढ़ आ गई, जैसे नदी में बाढ़ कि कोई पूरी नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी पूरी नहीं, तीसरी आ गई। इस तरह विषय वासनाओं की उमंगों तरंगों की तो बाढ़ आ गई। अब उसी बाढ़ में यार डूब रहे हो, गोते लगा रहे हो और समझ भी नहीं पा रहे हो ये वासनाएं हमको डुबा रही, हमें गोते लगवा रही, ना निकाल पा रही है, ना कोई सुख आनंद का अनुभव करा पा रही। लेकिन समझ नहीं पा रहा जीव, ये बेचारा समझ नहीं पा रहा। अगर समझ जाते तो महात्माओं संतों को आने की क्या जरूरत है, वो इसी को समझाने के लिए और आपको ये सब देने के लिए, करा के नहीं देने आए। करके तो तुम पा ही नहीं सकते हो, लेकिन करने के लिए इसलिए कहा कि ताकि तुम खराब न होने पाओ। जब करने में लग जाओगे तो उधर से हट जाओगे। लाभ तो वो देंगे, करा देंगे, पहुंचा देंगे, मिला देंगे, लेकिन आपको लगा के रखेंगे ताकि आप फिर उन्हीं बुरे कर्मों में न जाने पाओ, तुम्हारा मन उस बुरी सोच में न जाने पावे। इसलिए आधार बना दिया, कहा भाई निमिष मात्र, ये भी जोड़ दिया। निमिष मात्र तुम बैठो तो घाट पर बैठकर हाजिरी तो दो, इंतजार तो करो दया की बाढ़ का। जैसे जो समुद्र नहाने जाते वो ज्वार भाटे का इंतजार करते, नदी में तो समुद्र में तो कोई नहीं नहाए, डूब जाएगा, अथाह है वो। तो ज्वार भाटे ये जो लहर आती है उस लहर का इंतजार करते, लहरा जो इंतजार करते हैं लहर आई और नहला के चली गई, जो इंतजार नहीं करते बेचारे भागे छोड़ करके। इसीलिए कहा इंतजारी करना सीखो, इंतजारी करना सीखो। इंतजारी ही परिवर्तन की भूमिका है और बिना इंतजारी के किसी ने आप परिवर्तन कर ही नहीं पाया। तो हमें आपको भी इंतजारी करना, मैं सबको ही बताता भाई इंतजारी करो, लेकिन ये सब जल्दबाज है। जल्दबाजी में तो कोई काम होगा नहीं और तुम उस काम करने के काबिल भी नहीं, तुम्हारे शरीर में वो शक्ति नहीं है, मन में टिकाव ठहराव नहीं है और इंद्रियों में संयम नहीं है, त्याग वैराग्य नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, तो तुम्हारे से इंतजारी भी नहीं हो सकती, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। इतना करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जल्दी। इतना काम शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शरीर पाया और इंद्रियों को आपने गलत जगह लगाया, भोगों में लगा दिया और भोगों ने तुम्हारे शरीर को निचोड़ दिया, सारी शक्ति निचोड़ दी, कुछ नहीं बचा। अब तुम कहते हो परिवर्तन करते, कोई कह रहा हम सचिव ले जाएंगे, कोई कह रहा हमको ये अधिकार मिल गया, वो अधिकार तो मेरे हमसे क्यों पूछते हो, करके दिखा दो भाई हमारे पास क्यों। मैं तो कोई जल्दबाजी का काम करता नहीं, मैं तो इंतजारी कर रहा हूँ।
और आप सबको इंतजारी करने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप भी इंतजारी कीजिए। समय के पहले और भाग से ज्यादा ये कभी मिलता ही नहीं। आप कितनी जल्दबाजी कर डालो लेकिन नहीं। हमारे पास बहुत लोग आते, आज भी आए कुछ लोग कह रहे सत्यु ले हमने ले आया, हम तो मना करते, हम कोई मना थोड़ी कर सकते। लेकिन पहले कलयुग से निकलना जानते हो कि सत्यु ले आओगे। जो तुम कर रहे हो या कह रहे हो, ये सोच रहे हो, ये सब सत्यु का नहीं, कलयुग का है। अभी तुम कलयुग में डूबे हो, उससे निकले नहीं, केवल सत्यु की बात कह रहे हो। सत्यु जब आ जाएगा, कहा बच्चा निकल कचू मर जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। अभी कलयुग आया नहीं, सतयुग आया नहीं, लेकिन आपसे कहा गया था कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। और अब कहा जा रहा कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। अब उसने अपनी जगह छोड़ अब जाने की तैयारी में, तब जाने की तैयारी में है तो क्या क्या कैसे कैसे काम करेगा। जैसे चिराग की अंतिम लौ बड़ी तेज होती है, इसी तरह ये कलयुग की अंतिम जो है बहुत खराब है। कितनों को मारेगा, कितने को बहकावेगा, भरमावेगा, कितने को भोगों में यानी मतलब गंदे खान पान में, गंदे कर्मों में यानी फंसा के कितने सबको यहाँ से ले जाएगा। क्यों? कहा कलयुग में कलयुग जाएगा। पहले समझो, कलयुग में कलयुग जाएगा, यानी कलयुग कलयुगी लोगों में समा जाएगा। जो जिनका कलयुगी खान पान, कलयुगी भाव विचार है और कलयुगी कर्म है, उनको कलयुग समेट के ले जाएगा। और जा रहे हैं, आप देख रहे हैं भैया। अरे कोरोना नाम की बीमारी ने परिचय दे दिया, कोई शाकाहारी नहीं मरा। जितने मरे कोरोना काल में सब मांसाहारी। ये परिचय है कलयुग। अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो मैं सबको ले जाऊंगा। उसने एक चेतावनी दी थी, लेकिन ये सब बेचारे अचेत हैं। ये चेते ही कहाँ, ये तो अचेत है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे। क्या उनको अपनी कोई गरज है? वो तो अपने को सुरक्षित, उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन वो चाहते कि भाई सब बच जाए, सारी जीवात्माएं रूहें नरकों में जाने से बच जाए। वो तो सबके लिए आए हैं, लेकिन जब सब उनकी बात मानेंगे तभी तो सब बच पाएंगे। ऐसे तो कोई बचने वाला है नहीं। तो कहा जब तुम बच नहीं पा रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई चिताने जगाने वाला नहीं है, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं है, तो कम से कम अपनी जिम्मेवारी जीवन की किसी को सौंप दो। तो किसको? कि रक्षा का बंधन सौंपो रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंपो रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जिसने तुमको पहचान लिया उसने तुम्हें अपना मान लिया। कि जिसने तुमको पहचान लिया उसने तुम्हें अपना मान लिया। उद्धार की है साथी अपार गुरुदेव
तुम्हारे हाथों में रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। जिस सिर पे तुम्हारा हाथ रहा दुख दर्द मुसीबत जाता रहा। जिस सिर पे तुम्हारा ये हाथ रहा दुख दर्द मुसीबत जाता रहा। ऐसी ही है कुछ करामात, ऐसी ही है कुछ करामात गुरुदेव तुम्हारे हाथों में रक्षा का बंधन सौंप रहा गुरु आज तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। देखिए किस तरह से जब इस तरह से अपने आप को आत्मसमर्पित करते, आत्मसमर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर, जब अपने आप को कर दोगे तो तुमको कुछ नहीं करना। फिर वो करने वाला जाने कि उसे कैसे करना है, कौन सा मलहम लगाना है, किस तरह से सफाई धुलाई करना है, ये उसका काम आपका। लेकिन आप सौंप ही नहीं पाते, सौंपना ही तो कोई आत्मसमर्पण जब अर्जुन नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण कितना समझाए, बार बार समझा रहे हैं, समझाने में और चिताने में आक्रोश में गीता का चेहरा उठे, समझाते समझाते गीता लिख गई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। क्योंकि जब अहंकार जन्म ले लेता है तो कुछ नहीं समझने देता, सारी पहचान से बहुत दूर कर देता है। अर्जुन के अंदर अहंकार था कि महाभारत मैंने लड़ा, गांडीव धनुष मैंने चलाया, तर्कस से बाण मैंने निकाले, इनको मारा उनको मारा उनको मारा। कृष्ण कहते नहीं, तूने किसी को नहीं मारा। बस उसे शंका हो गई कि कितना झूठ बोल रहे कि मैंने बाण चलाए तो इनको मारा, कहते तुमने मारा नहीं। कहते नहीं, मेरी दया ने बाण चलाया, मेरी दया ने मारा, मेरी दया ने तुझको सुरक्षित रखा। लेकिन ये बात समझ नहीं, क्योंकि दया अंदर से काम करती है और वो बाहर में बैठा है, बाहर से धनुष बाण चला रहा है, बाहर मेरी शक्ति का प्रयोग कर रहा। वो दया की बात को कैसे समझे? जब अर्जुन जैसा ज्ञानी कृष्ण की दया को नहीं समझ पाया तो आज ये कलयुग का ज्ञानी भोगी विलासी जीव ये बाबा जी की दया को कैसे समझेगा? बड़ा समझना बहुत मुश्किल। और आप तो ये सब विचार कर, समझाते समझाते जब कृष्ण थक गए तब उनको अंत में कहना ही पड़ा। क्या कहा? सर्वधर्मान त्यजे माम एकम शरणं व्रज आम त्वं शरणं पापेभ्यो मोक्षं सामा शुचि। जो सारे मत मतांतर फिरकों को छोड़ सब मेरे को समर्पित कर दे, तेरे पर कोई अपराध कोई पाप नहीं लगेगा। ये सब मैंने किया, तू मुझको सौंप दे, तू अपराधी कभी नहीं है। लेकिन नहीं, जब नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया तो पांचों पांडव नरक में चले गए, साथ रहते हुए भी नरक में चले गए। वो तो पांचों पांडव थे, आज तो 40 मथुरा में रहते थे, 40 सब नरक में चले गए, सब नरकों में। और कुछ नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा। इतना ये गुरु उपदेश हो रहा है, सारे हिंदुस्तान को
10 वर्षों से बराबर जानकारी दी जा रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहा, तो ये सब नरक में चले जाए। फिर इन बेचारों का क्या होगा? चिंता तो इस बात की है, इसीलिए उसी काम में लगा हूं कि कभी न कभी तो समझ जाए, चेत जाए। परिवार का के व्यक्ति कोई कहीं चला जाए, नाराज हो जाए, तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? क्या पारिवारिक संबंध टूट जाता है? क्या उससे दया का भाव नहीं रहता है? क्या उसकी संभाल की इच्छा नहीं होती है? उसको बचने की इच्छा नहीं होती क्या? लेकिन जो जाने वाले वो नहीं मानेंगे, तो चले ही जाएगी, नहीं तो काल का देश खाली हो जाएगा। अगर सब मान जाते तो देश ही इसका उजड़ जाता, काल का देश उजड़ जाता। लेकिन मानेंगे, मानने के कहा और कहा मान रहे आप देख रहे। 10 वर्षों से लगातार मैं बराबर जानकारी दे रहा हूँ, अरे भाई मान जाओ, गुरु बचनों को सुन लो। यही आपको पहले सुनाया गया और उसी को फिर दोहराया जा रहा, क्यों तुम भूल गए हो? अपने भूले बिछड़े वादों की याद करना। देखिए, जिनको मरना है, जाना है, आप कैसे बचाओ? जब जैसी हो तपिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की ले को मेट सके। अब जिनकी यानी किस्मत ही बन गई, जिनका संस्कार ही बन गया, उसको कैसे मेटा जाएगा? लेकिन प्रयास कभी बंद नहीं किया जाता। महात्मा अपना प्रयास कभी नहीं बंद करते, वो बराबर जानकारी देते, क्योंकि वो इसी काम के लिए आए ही। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी तुम्हारे काम की हानि नहीं होती। अब तुम न समझ पाओ इशारों को, वो बात है, क्योंकि सबके संस्कार, सबसे कर्म अलग है। उन कर्मों का यानी हटाना मिटाना भी अलग है, उनका तरीका भी अलग है। इसलिए सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता। कर्मानुसार जैसे जिसके कर्म है, उन कर्मों के उतारने के लिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता, ताकि वो कर्म से खाली और तुम भी खाली हो जाओ। तुम्हारा अलग है, उनका अलग। जब कर्म अलग है तो निपटारे की योजना भी अलग। लेकिन हम नहीं जी बेचारे समझ पाते, इसीलिए रोज सत्संग किया जाता है, रोज आपको समझाया जाता है, रोज उन्हीं वचनों को दोहराया जाता है, वही पाठ रोज पढ़ाया जाता है। लेकिन जब तक पढ़ाया जाएगा, जब तक आपको याद नहीं होगा। जब तक पहला पाठ याद नहीं होगा, दूसरा नहीं पढ़ाया जाएगा, समय नहीं खराब। दूसरा जो पढ़ाया जाए, पहला याद करना। याद का मतलब रटने से नहीं, अपने जीवन में उतारने से। जब तुम उतार लोगे जीवन में, तो दूसरी की बता जाएगी, फिर तीसरी बता दी जाएगी। इस तरह तुम्हारे सारे जन्मों के कर्मों के ढेर को उतार कर अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बात समझने की, तुम समझोगे था तो कहा जब नहीं कर पा रहे हो तो अपनी रक्षा का भार गुरु को दे दो। वो लेने ही आए, वो उतारने आए, उनके पास शक्ति सामर्थ्य है, वो तो एक क्षण यानी 20 सेकंड में भी उतार देंगे, लेकिन तुम गुरु जीवन में नहीं उतार पाओ। अब तुम न देते हो न करते हो, सौंपते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो, तो अपना भी मुश्किल समझते हो। अगर सौंप तो फिर तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, और तुम कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए कह रहे सौंप दो। हाँ, हमने तुमको युक्ति दे दी, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। भाई नामदान आपको दे दिया गया, अगर आप जगा सकते हो तो जीवात्मा को जगा लो। अगर तुम्हारे बस का नहीं तो गुरु को सौंप दो, वो जगाने आए, उनका काम ही जगाने का। तो सबको मौका देते, कोई ये न कहे कि हम ये कर सकते थे तो इन्होंने हमारा काम क्यों कर दिया। तो आपको मौका भी दिया जा रहा। इतने वर्षों से आप नामदान लिए बैठे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी जगह भी आप नहीं छोड़ पाए, मन बुरी गंदी आदतों से अलग नहीं हो पाया, तो आपने किया ही क्या इतने दिनों में? तो कहा अभी मौका, अभी छोड़ दो। लेकिन जोर लगा आपने, देखो कब तक जोर लगाओ, कभी न कभी तो निराश हताश हो ही जाओ।
और फिर आप सौंपे तो मतलब क्या दिखा। ये ऐसे समय में सौंप दो कि तुम देख तो लो कि ये किस तरह हमारा काम करती है। तो तुमने ऐसी अवस्था में सौंपा जब तुम्हारी आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, बुद्धि ने निर्णय लेना बंद कर दिया, तब आप यानी चेते। तो चेतना से मतलब क्या है? समय के पहले जागो, समय के पहले चेतो, अपना काम बना लो। यह है बुद्धिमान के लक्षण। वो बुद्धिमान है कि रक्षा का बंधन सो पूरा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, जिसने तुमको पहचान लिया, उसने तुम्हें अपना मान लिया। उद्धार की है साथी अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जिस सिर पे तुम्हारा ये हाथ रहा, दुख दर्द मुसीबत जाता रहा। कहा जिस सिर पे आपने हाथ रख दिया दया का, उसके सारे दुख तकलीफ मुसीबत चले गए। कब? जिसने विश्वास कर लिया, जिसने भरत हस्त समझा, जितने चमड़े का समझा उसका कुछ नहीं, वो भरत हस्त है। जिससे परखते उसी का बोझ हल्का हो जाता। कि जिस सिर पे तुम्हारा हाथ रहा, दुख दर्द मुसीबत जाता रहा। ऐसी ही है कुछ करामात, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में। इस नैया के मल्लाह तुम्ही, मुझे पतितों के अल्लाह तुम्ही। इसे नैया के पति मल्लाह तुम्ही, मुझे पतितों के अल्लाह तुम्ही। मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। मझधार हमारे हाथों में है, पतवार तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंप रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है फर्क यही, हम में तुम में है ये फर्क यही। हम नर है तुम नारायण हो, हम में तुम में है फर्क यही। हम नर है तुम नारायण हो। देखो कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों ने समझाने में, कहने में, इशारों में कमी नहीं रखी। कितना भी जड़ जीव हो, अनपढ़ हो, वो भी समझ जाएगा कि किस काम के लिए आए हैं, कौन सी शक्ति का भंडार लेके आए हैं। हम में तुम में है फर्क यही, हम नर है
तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, पे संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। कहते कि जब जब पृथ्वी पर आए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो। कि जब जब पृथ्वी पर आए हो, जीवों हित कष्ट उठाए। क्या कह रहे, आप जब जब धरनी पृथ्वी पर आए जीवों के कष्टों को दूर करने के लिए, पर जीवों ने तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम जिनके लिए आए हो वही नहीं पहचान पाए, जिनका काम करने के लिए आए हो वही नहीं काम करा पाए। देखो कैसी है, इतनी बड़ी है। क्या कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी पर आए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो। हम शरण आपकी आए, उद्धार तुम्हारे हाथों में। हम शरण आपकी आए हैं, सब लाज तुम्हारे हाथों में। रक्षा का बंधन सौंपो रहा, गुरु आज तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब इस रस्म रिवाज को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सत्संग तो शाम को वो समय निश्चित है। ये तो मैं आप सबका दर्शन करने आ गया कि आज पुण्य पावन तिथि पर सब प्रेमियों का दर्शन कर, और ये रक्षा का बंधन तुम्हारा कौन स्वीकार करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेगा, उसकी ये सब चीज जानकारी आपको देता हूँ। इसलिए मैं थोड़े समय के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब आप लोग रक्षा सूत्र ले लीजिए। भाई रक्षा सूत्र लेके आया तो सरमन कहाँ गए? देखो ये सबसे बड़ी सेवा, तुम लोग सेवा का चुनाव नहीं कर पाते। ऐसी सेवा चुननी चाहिए जो अनंत काल तक चलती है, कभी खत्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, कोई चुरा नहीं सकता, कोई लेना जा सकता। आप सेवा का चुनाव ही नहीं कर पाते। आज जो आश्रमों का निर्माण हो रहा, ये ऐसी अलौकिक सेवा जो कभी समाप्त नहीं, जो स्थान बन जाएगा, कितने युगों तक रहेगा। आपकी सेवा कितने युगों तक उजागर रहेगी, कितने करोड़ जीवों को मार्गदर्शन देगी। बात तो आप समझते नहीं। दोनों तरफ रखवाइए। रखो है अच्छा सूत्र, मैंने स्पर्श कर दिया है।
इसमें आशीर्वाद भर गया। अब इसको आप ले लीजिए। और ये मस्तक पर चंदन, ये चंदन तिलक, ये जरूर लगा, क्योंकि ये बंधन है जीवात्मा। ये जीवात्मा के स्थान पर ये चिन्ह लगाया जा रहा है। ये जानकारी है कि इसका काम हो रहा है, इसके का ये बंधन है। ये शरीरों का नहीं बंधन है, ये आत्मा का बंधन है। लाइन लगा के सबको दो लाइन लगा लीजिए आप। महिलाओं की महिलाएं महिलाओं को देगी, ये रक्षा सूत्र महिलाएं महिलाओं को देंगी और पुरुष पुरुष। इस मर्यादा का हमेशा पुरुषों की लाइन में महिलाएं नहीं जाएंगी, महिलाएं की लाइन में पुरुष नहीं जाएगा। ये हमारी मर्यादा है। इसी को आप भूल गए हो तभी तो आप भूल ब्रह्म में चले गए। प्रसाद का भी वितरण साथ साथ में प्रसाद या तो यही ऐसे आते जाओ, प्रसाद लेते जाओ, रक्षा सूत्र लेते जाओ और ये चंदन रोली आपके मस्तक पर रखो। चलो आप लाइन से जीते जाओ। महिलाएं महिलाओं को चंदन तिलक लगाएंगी, रक्षा सूत्र प्रसाद देंगे और पुरुष पुरुष को, एक दूसरे में नहीं। चलो जल्दी से बोलो। जय गुरुदेव। लगो शांति के साथ। ये शांति और शालीनता, इसको ध्यान रखिए आप। बराबर ये रक्षा सूत्र और ये चंदन रोली और ये महाप्रसाद, तीनों चीजें आज के इस पावन पर्व पर आपको दी जाए, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इस तरह का पर्व कोई नहीं मना। चलो जल्दी से चलो इसको ले लीजिए। देखो ये इलायची दाना मत समझना, ये दुआ गया का भरा प्रसाद, इसको संभाल के रखो और मिला लेना। और अपने घर में हमेशा जब कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए, कहीं से कोई मदद मिलती दिखाई न दे, तब आप इसका प्रयोग करके देखो। आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई किसमें, जड़ में है या चेतन में। ये समझ में तभी आपके आएगा। आज तक आपने जड़ता का प्रसाद खाया, चेतन का प्रसाद किसी ने दिया ही नहीं। चेतन प्रसाद के बारे में आपको किसी ने बताया कुछ? तो ये ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, चंदन रोली मस्तक पर आपने लगा दी जाएगी। और मतलब ये बंधन, ये रोली का बंधन संबंध, ये जीवात्मा यहाँ पर बैठी है, उसका संबंध गुरु के द्वारा, गुरु और कोई नहीं करा सकता। ये सब समझ लीजिए आप। चलो इसको ले लो, जल्दी से शुरू करो। चलो 2-3 लोग हो जाओ, जल्दी से कर दो, जल्दी हो जाओ। बढ़ाइए बढ़ाइए, वहाँ से बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, जल्दी आ जाओ, जल्दी निकलो। क्या चलो धीरे धीरे निकलो, समय फिर शिव चला जाएगा, तब तक सत्संग का समय आ जाएगा। चलिए बढ़ते रहिए, चलो जल्दी चलो, देखो देर मत किया, अच्छा काम जल्दी से करो ताकि सत्संग का समय खराब ना हो। जल्दी से ये भी कर लो और सत्संग को बराबर, उसी की तो जरूरत है। जानकारी आपको सत्संग से ही होगी कि हमें क्या करना क्या नहीं, कैसे मिलेगा, ये सत्संग ही तो बताएगा। चलो बढ़ते आगे बढ़ते जाइए।
देखो आज की सेवा जो आप दे रहे हो ये सब उधर वो नैमिषारण्य में जो आश्रम हुआ उसी में लगी, उसी में लगे। एक तीसरा है आश्रम दयाल आश्रम के नाम से जो से 5-7 किलोमीटर के उस पार सदगुरु धाम आश्रम और इस पड़ता है। आप जितनी आपने सेवाएं दी, 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी आपने दिया वो सब उसी जमीन में सामने तुम्हारे काम दिया। हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? लेकिन हमको नहीं चाहिए, ना हम रखते हैं ना हमारे पास एक पैसा है, क्योंकि मैंने समिति बना दी, समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसमें आपका खाता खुला। पहले उसी में जाना, फिर उससे निकाल कर आपकी ये सेवा में लग जाएगा। आप किसी शंका में मत रहिए। और तो कहीं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ हो, जबकि कितनी सेवा पहले लोगों ने दी है मथुरा में, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपने पूछा नहीं कि भाई 60 साल की सेवाएं कहाँ चली गई। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 जो प्रेमियों ने बाबा जी के हाथ में पकड़ाया, वो सेवा कहाँ चली गई। और अब जो दे रहे हो उसे पूछो, अब आप कहाँ लगा रहे हो? सब भूत और रिश्वत। सत्संग बनाने में रिश्वत, कि सत्संग बंद कराओ, सत्संग इनका बंद कराओ, इसमें रिश्वत में कर्मचारी अधिकारियों को। और गुरु की सच्चाई छिपाने में, कोर्ट कचहरी में कि बाबा जी मर गए, बाबा जी मर गए, मतलब इस झूठ को सिद्ध करने में करोड़ों रुपए तुम्हारी सेवा जा रही है, लेकिन झूठ छिपने वाला नहीं। जब वो प्रेमी जो भी दे रहे हैं ये सब आपके सामने है, ये सब आपका दयाल आश्रम में लगे। तो दयाल आश्रम अभी 20 दिन पहले लिया, कोई ज्यादा नहीं, 15-20 दिन हुए कुछ जमीन को ली। और अभी एक 15 अगस्त का कार्यक्रम जिसमें लाखों लोग पहुंच गए, बहुत भीड़ हो गई। और जब परिवार बड़ा है तो उसके लिए कुछ करनी ही पड़ेगी। एक आश्रम से काम नहीं चल रहा, तो इसलिए इन आश्रमों का निर्माण किया जा रहा प्रेमियों के लिए। मैंने कोई अपने लिए कुछ ना, अपने नाम 1 इंच मैंने जमीन की, ना 1 पैसा मेरा कोई मंतव्य नहीं, बैंक बैलेंस कोई, मेरा कोई खाता ही नहीं, कभी नहीं। ये काम हमें नहीं करना है। हम जिस काम के लिए आए हैं और जो जिस काम का आदेश गुरु ने दिया, मैं उसी काम को तो कर रहा हूँ। अपनी इच्छा से मैं कोई काम नहीं करता। उनकी प्रेरणा और उनकी इच्छा, उनकी दया से काम हो रहा है। बिना दया के उनकी तो पता नहीं हिल सकता, तो हम आप कैसे कर सकते? पहले आप समझ लीजिए। और मैंने हिंदुस्तान में किसी से 1 रुपया कभी नहीं, ना पहले मांगा ना आज मांगता। तो वो प्रेमी श्रद्धा से, ये इनकी श्रद्धा है। श्रद्धा आस्था को कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब इनकी श्रद्धा है, और श्रद्धा जब इनकी, तो हम अपनी श्रद्धा कैसे खत्म कर दूं? इनको, इनकी मैंने गाड़ी कमाई को अच्छी जगह लगा दी, आपके सामने लगाया जा रहा। और मैंने 10 वर्षों में अपने किसी भी कार्यक्रम में मंच से न मैंने गुरु बनने की बात कही है, न संत, न सदगुरु, न भगवान, न सरकार, न महाराज, इन शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया अपने लिए। और न मैंने कभी लिखा, और मैंने तो यहाँ कहा कि हमारा कोई फोटो न छापे, उसकी जरूरत नहीं है। आपको जिनकी जरूरत है उनका चित्र किया, आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा क्या। न मेरा कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, न मेरी कोई इच्छा।
हाँ, ये है कि गुरु का काम हो जाए और प्रेमियों के लिए व्यवस्था बन जाए, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को मद्देनजर रखें। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे। ये भी याद रखिए आप, कोई कितना कुछ कहे लेकिन ये काम किसी का नहीं। इसने आवाज लगाई है, आवाज को पूरा करने वाला वही, दूसरा नहीं। दूसरा एक काम कर ही नहीं सकता। मैंने उनसे भी कहना कि आप पूर्ण भ्रम में मत फंसिए, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। तुम अपना सुधार, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते हो। तुम विश्व का कल्याण, देश का कल्याण, समाज का कल्याण कैसे करोगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए किसी फिरके में फंसकर अपना समय खराब मत करो। समय से लग जाओ, इंतजारी करना सीखो प्रेमियों। इंतजारी, बिना इंतजारी का कोई इतिहास आज तक बना ही नहीं। इंतजारी सबने की, हमें आपको भी और सतयुग की इंतजारी करनी है। जय गुरुदेव। वैसे इसे समझने के लिए अपने आप को आप देखिए, अपने आप को समझिए कि तुम 24 घंटे में कितनी बार कलयुग और सतयुग में जाती हो, कितनी बार कलयुग सतयुग में जाती हो। पहले अपने को झांको, तुम्हारी समझ में खुद आ जाएगा कि सतयुग कैसे आएगा, कब आएगा, किन किस स्थिति परिस्थितियों से होके आएगा। ऐसे तुम्हारे कहने चिल्लाने से कुछ चलने वाला नहीं है। तुम झूठा प्रचार करोगे, बहुत मारे जाओगे। महापुरुषों की नकल मत करो, फिर बहुत मारे जाओगे। कुदरत भारी मार लगाएगी। इसलिए बड़ी जगह बैठ करके महापुरुषों की आवाज का इंतजार करो। जो उन्होंने समय से आवाज लगाई, उसका इंतजार करो। जय गुरुदेव। चलो प्रवीण जल्दी से आज के त्योहार को लोगों किस तरह से आप मना रहे हैं, मनाने की जानकारी आपको दें। जब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में और बहन भाई का जैसा रिश्ता पाक पवित्र होता है, प्रेमियों को पारस्परिक अपने रिश्ते को इसी तरह मजबूत रखना चाहिए। सत्संगी की बुराई करे तो सत्संगी नहीं है। टाटधारी की बुराई करे तो नकली टाटधारी। इन दो बातों को बराबर याद रखिए। ये गुरु का अनमोल वचन है, जिसे हमें आपको याद रखना चाहिए कि हमारे आपके लिए कि गुरु ने क्या क्या कहा और क्या क्या समझाया, सारी जानकारी। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी से चलो, इस त्योहार को पूरा कर लीजिए ताकि सत्संग न छूटे।
भगवान अच्छा सुख सबको मिलेगा, घबराइए मत। आगे आप आइए, अच्छा सुख सबको मिलेगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, आपके मस्तक पर रोली चंदन, ये तीनों काम हो जाएंगे। इस त्रिगुण में सृष्टि में तीन काम, पहले समझिए तो इसको क्या है। जो भी दे उसको लो। चलो प्रमेय जल्दी से ऐसे पूरा कर, नहीं फिर सत्संग का समय आ जाएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते जाओ। ये तीनों चीजें ले लो, रक्षा सूत्र ले लो, चंदन रोली और प्रसाद। इस प्रसाद को सुरक्षित रखना। आपको याद रहना चाहिए कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी रक्षा संभाल के लिए हमको महाप्रसाद दिया गया था। इसमें और मिला लेना और रख लेना। जब कभी कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए तो इसका प्रयोग करना। लेकिन शाकाहारी लेके आप प्रयोग है तो दवा काम करेगी, बगैर परहेज के दवा नहीं काम करती। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप पूर्ण शाकाहारी रहोगे तो ये नाम और ये जो भी आपको जोड़ के दिया जाता है नाम के साथ प्रसाद, ये सब आपका काम करेगा। बस एक ही परहेज आपको करना है कि आपको शाकाहारी शुद्ध आहार करो, शुद्ध विचार बने। आहार से विचारों का जन्म होता है। शुद्ध आहार शुद्ध विचार। जब शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध विचार होंगे तो आपका कर्म भी शुद्ध होगा। जब कर्म शुद्ध होगा तो फल भी आपका अच्छा होगा। फल आप चाहते हो और आहार आप गलत करते हो, विचार आपके अच्छे हैं नहीं, तो फिर आपको लाभ नहीं। इसको हमेशा दें। चलिए ये जितनी भी सेवा दे रहे हैं बिना मांगे, मैंने मांगा नहीं, आपने अपनी इच्छा से श्रद्धा सेवा भाव से आप जो ये कर रहे हो, ये सब आश्रम में जो दयाल आश्रम का निर्माण अभी 20 दिन पहले हुआ, उसी के निर्माण कार्य में ये आपकी सेवा लगी। और पहले आपने दी वो सब पहले आश्रम में लगे तो आश्रम और भी बने। यानी सब आपकी सुविधा, आपके काम में आपका धन खर्च। मेरा कोई काम नहीं है, मेरा नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, न मुझे कुछ चाहिए। मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और आपकी सुविधा बनाने के लिए इन तुम्हारी सेवाओं का उपयोग करना। एक एक पाई प्रसाद आपका परमार्थ में लगना, इधर उधर कहीं कुछ नहीं। यही तो होना चाहिए। सेवा का मतलब ही परमार्थ में लगना।
अपने काम में अपने हित में लगा रहे तो फिर आप उसके भोक्ता बन जाओ, फिर आपको वो सेवा देनी पड़ेगी। ये कर्जा बड़ा कठिन है। आप तो पहले से बहुत लादे बैठे और ये प्रेमियों का और लाद रहे हो, तो कितने युग निकल जाएंगे इस कर्जे के भोक्ता से आप अलग नहीं हो पाओगे। इसलिए महापुरुषों ने पहले ही बता दिया, सत्संगी के कमाई के 9 अंगूर दांत, और भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े हाथ। भजन करोगे तो भजन आपके बस की बात है। इसीलिए कर्जे के निपटारे के लिए ये परमार्थी सेवा का विधान बना के आपके सामने रखा। ये है परमार्थी सेवा जो निर्माण कार्य किया। मथुरा में तो एक ही आश्रम, वो भी पूरे देश के प्रेमियों के सहयोग से बना। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो तो पहले ही प्रेमियों ने बना तैयार कर, वो तो पहले से बना। और अब ये जब उस मंदिर को इन्होंने खराब कर दिया, गंदा कर दिया, तरह तरह गंदे खान पान वहां करने लगे, गंदे कर्म होने लगे, और गुरु की मर्यादा, दादा गुरु की मर्यादा ही खत्म कर दी। तब मुझे मजबूर होकर इन 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। इन 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण, और उधर क्या 10 वर्षों में हुआ, जो था वो भी सब, और सब यानी घूस और रिश्वत में जा रहा। इनका सत्संग बंद कराओ और उसमें घूस रिश्वत खर्च करो, और बाबा जी मर गए ये मतलब यानी प्रमाण सिद्ध होता रहे, इसको यानी उभरने न पावे कि बाबा जी जिंदा है, ये बात खुलने न पावे। उसके उस ताबने में उस सत्य और सत्पुरुष और सदगुरु की यानी सच्चाई को छिपाने में कितने करोड़ रुपया घूस और रिश्वत में दिया जा रहा। तुम्हारी सारी सेवाओं का दुरुपयोग किया गया और आज भी किया जा रहा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। यही तो सोचने समझने का समय, और आपको सोच के चलना वो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रभु जल्दी से इसे पूरा कर लो। यह संकल्प है क्योंकि आगे दूरदर्शी खड़ी है। ये जो व्यवस्था बन रही सब दूरदर्शी, दूरदर्शी का घोषणा पत्र उठा के देखो कि 25 महात्माओं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सतयुगी व्यवस्था दूरदर्शी के द्वारा चलाई जाएगी, उसमें केंद्र में 25 महात्मा। इसी तरह से आपके प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत, ग्राम सभाओं में उन महात्माओं के द्वारा देश में सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा। नेता बेटा नाम खत्म हो जाए, कोई सांसद विधायक नाम नहीं, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाम नहीं होगा, सब प्रमुख सेवादार होंगे। सेवादार, सेवा करने वालों को सेवादार कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। और जितने ही ये आश्रम बने सब कार्यालय, इन्हीं से देश की सतयुगी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। आगे आने वाली जो व्यवस्था होगी उसी के बारे में तैयारी की जा रही है। अगर पहले से तैयारी नहीं होगी तो एंड टाइम पर आप कैसे कहाँ बैठोगे, कहाँ कार्य करोगे? जनता के हितों का, सेवा का कार्य आप कहाँ से करेंगे? उसके लिए आश्रम का निर्माण होना अति आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखकर, दूरदर्शी को सामने रखकर ये कार्य किया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब कभी मौका मिला करे तो अपने आश्रमों का निरीक्षण करो, देखो कि तुम्हारा पैसा कहाँ लगा, तो आपको विश्वास हो जाए कि तुम्हारा पैसा कहाँ लगा।
वो भी एक एक दो दो 10-20 ज्यादा तो किसी ने कब दिया नहीं। अब थोड़ी सेवा बढ़ी है तो लोग सेवा बढ़ी, लेकिन पहले 10 रुपए ज्यादा कोई नहीं, आज भी ज्यादातर 10 रुपया। लेकिन ये आप देखिए 10 रुपए का काम कितना है। यही तो सच्चाई है, सेवा की सच्चाई का प्रमाण के सामने कि प्रेमियों की जो सच्चे भाव से, अरे श्रद्धा की इतनी भली, अगर श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपए दिया तो नंबर 2 की 2 लाख उसके बराबर, 2 लाख रुपए के बराबर 1 रुपया है प्रेमियों का। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और ये सब एक एक पाई आपकी ऐसे परमार्थ कार्य में लगाई जा रही, जो आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग इसका लाभ उठाएंगे। इसी को कहते हैं माँ की सेवा। तुम्हारे काम आए जब तक तुम रहो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सेवा से जो व्यवस्थाएं बन जाएंगी, करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। ये कितना बड़ा बेनिफिट आप देखिए। जय गुरुदेव। जिनको आपने सेवाएं दी है तो सब खा पका के बनाओ। किसी ने झोपड़ी नहीं बनाई प्रेमियों के लिए, संगत के लिए एक झोपड़ी, संगत का पैसा था। इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम है कितना बड़ा हम कर्म कर्जा लाद रहे हैं। इनको होश नहीं आ रहा क्या हो रहा, इसका परिणाम कितना बुरा है। तो मैं सामने करके दिखा रहा हूँ, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ 3 आश्रमों का, फिर भी इनकी समझ में ना रहा कि जहाँ कोई सेवा नहीं मांगी गई, न मांगी जा रही, प्रेमी स्वेच्छा से तो 1-50 दे रहे, उसी से इतना बड़ा काम हो रहा है। ये काम ही इन सब को नतमस्तक कर देगा। तो ऐसा काम ही है। सारा हिंदुस्तान जा रहा है कि नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 2 आश्रमों का निर्माण और 3रा हरदोई में, ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। जो आपने 1-2-10-20 किया उससे हो गया। और जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा वसूली जा रही, वहाँ कुछ भी नहीं। तुम्हारे हित का, संगत के हित का और परमार्थ का कोई काम नहीं, कोई भी सेवा नहीं देती। और सब इसी झूठ को छिपने में लगा रहे, लेकिन फिर भी हम झूठ छिपने नहीं देंगे। तुम कितना जोर लगा लो, जोर लगा ले हेले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये सदगुरु का झंडा ये सारा विश्व में लहराएगा। तुम क्या, सारा विश्व इस रात को जान जाएगा, सच्चाई को जान जाएगा। तुम्हारी झूठ छिपने वाली नहीं। अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ, हम आपको मौका दे रहे। आगे आने वाले समय में तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने की भी का अधिकार खो दिया, ये भी अधिकार आपने खो दिया। तो अभी आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जाग जाओ। अच्छी बात है, अपने गुरु को बदनाम मत करो, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध मत करो। ये सत्य कभी छिपता नहीं और सत्य कभी पराजित होता नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो। देखो, मैंने इसीलिए समिति का गठन कर दिया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति।
जो हाई कोर्ट के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त, उसी में आपका खाता खुला। इतनी सेवाएं अब सब खत्म और उसी खाते से निकालकर ये परमार्थी निर्माण कार्य किया जाए। इधर उधर नहीं, किसी के नाम नहीं। जब मैंने अपने नाम एक पाई नहीं जमा, 1 इंच जमीन नहीं खरीद, तो ये दूसरे कैसे हो जाए? पहले इसको समझिए आप। और सभी आपका है, आपके लिए। न कोई ले सकता, न कोई लेके जा सकता। ये आपका की गाड़ी कमाई है और आपके लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। आगे का समय खराब है, आप कहाँ भटके जाए? कहीं तो कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ आप शरण ले सको। तो बात आप समझिए। और वो भी ऐसी जगह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य। इतने बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में कहीं पर तपस्या नहीं की, इसलिए पावन पवित्र स्थान नैमिषारण्य है। इसके लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में कुछ कहा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। कहा अत्यंत पावन पुनीत स्थान नैमिषारण्य, उसका लाभ जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वही नैमिषारण्य में ही लिखी गई है। 88,000 ऋषियों की मंत्रा से वेद व्यास ने ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना पहली नैमिषारण्य में की थी। ये ऐसा पावन पवित्र स्थान। और बाबा जी ने भी उसी स्थान के लिए इशारा किया 1997 में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। कहा बच्चा, ये ऐसी भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। ये गुरुवाणी को सब भूल गए। ये गुरु की शब्द का सम्मान, उनके आदेश हुकुम का पालन किया जा रहा है। उसी पावन भूमि पर आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। ये अपनी मनमुक्ता में कुछ नहीं होगा, जो आदेश हुआ उसी का पालन। अब ये सब भूल गए बेचारे कि 1997 में बाबा जी ने क्या कहा, सब भूल गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे नाम बता दीजिए। बता दिया आगे
आप चलिए आप